Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइज, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए जी, अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, चलिए लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए फॉर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। इस वक्त क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर, क्या एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द एम्परर, Six of Wands, the Devil, Seven of Wands. Okay. और कुछ कार्ड्स मैं लूँगी, देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है रीडिंग में। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, मैं ले रही हूँ, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the Four of Cups and the Queen of Swords. Okay. Nine of Cups and Knight of Swords. Bottom of the deck से Four of Pentacles. तो आपको यहाँ पर साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है एरीज, कैप्रिकॉर्न, लियो, और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एंड उसके अलावा है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, तो चलिए अभी जो है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एनर्जीज़ क्या चल रही है आपके पार्टनर की करंटली। ओके, एक तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर को ईगो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर एक चीज़ है, लाइक कुछ तो कंपैरिजन टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस, जैसे कि आपके पार्टनर कुछ कंपेयर करते हैं, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सोसाइटी वगैरह को लेकर के, बहुत बात करते होंगे, फैमिली, सोसाइटी, रिश्तेदार, इज़्ज़त एंड रिस्पेक्ट एंड ऑल, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात करते होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत हाईलाइटेड होते हुए नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कि हाँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, बहुत फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और आपको पाना चाहते हैं, नो डाउट ये आपको पाना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से जो है ये आपको पा नहीं सकते, या फिर कहते हैं ना कि हमेशा हमेशा के लिए हम किसी को अपना बना लें, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं
जिसकी वजह से ये हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना नहीं बना पा रहे हैं। और शायद आप भी उन सब चीज़ों से आप भी प्यार करते हो, वो भी करते हैं, उनको भी अट्रैक्शन है, आपको भी है। वो बहुत प्रैक्टिकल हैं बेशक, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जैसे कि क्रेव करते हैं आपके लिए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप उनको नहीं मिल पाओगे, ऐसा इनको फील होता है। इस कनेक्शन को ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, नो डाउट, बट कई बार ना इनके एक्शंस ऐसे आते हैं जो कि आपको बहुत हर्ट कर जाते हैं। कई बार इनके एक्शन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार आपको इनकी तरफ से देखने को मिलता है, लाइक ये बहुत इमोशनल है आपके लिए, बहुत सोचते हैं आपके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक टोटली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल कोई खबर नहीं, कोई लेना देना नहीं, और आपको इनका रवैया समझ में नहीं आ रहा कि बंदा इन एंड आउट करता क्यों है इतना ज़्यादा। यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको अगर ये कुछ बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर सामने वाले को हर्ट हो गया। कभी कभी होता है ना, हम कुछ बोल दें फिर हमें एहसास भी नहीं है कि किसी को ठेस पहुँची है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुछ भी एक्शन लेते हैं, जिस एक्शन से आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ़ होती है ना, ये उसके बारे में बाद में सोचते हैं। जैसे मान लो कि आपको इन्होंने बोल दिया कि तुम जाओ मेरी लाइफ से, ठीक है, आप मुड़ गए और ये भी मुड़ गए, इन्होंने देखा भी नहीं आपकी तरफ, लेकिन जब आप जा रहे होगे ना तो ये देखेंगे आपकी तरफ, सोचेंगे आपके बारे में, लाइक मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ दिखती है, जैसे कि बोलने को बहुत कुछ बोल देते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये बाद में सोचते उस चीज़ के बारे में। तो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, कुछ तो ऐसा एक्शन लिया है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट तो हुए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको उस चीज़ का एहसास नहीं है, एहसास है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूँ, और ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है कि अभी आपके अंदर एक चेंज आए, सडन चेंज में यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप इनका इंतज़ार करते रहते थे, आप बहुत इमोशनल थे, बट अभी आपके अंदर चेंज ये है कि आपने अभी ना इंतज़ार तो अभी भी है, लेकिन उस इमोशनल एनर्जी से आप बाहर आ गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लाइक जो रोते रहना होता है, सोचते रहना होता है, उससे थोड़ा सा बाहर आ गए हो, थोड़ा सा संभल गए हो आप। देखो यहाँ पर ये है कि देखो फीलिंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर इस तरीके से करते हैं, या तो इनको ईगो की दिक्कत है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर नहीं है हमारा साथ में, कुछ हो नहीं सकता इस कनेक्शन में, ये चीज़ें हैं। द टावर एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है किसी तरीके के ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है फैमिली की वजह से, मे बी मैं यहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है कि शख्स ने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन अभी कोई भी प्रॉमिस इनका पूरा हो नहीं रहा है, कभी ये कोई भी प्रॉमिस पूरा कर नहीं रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, मुझे ऐसा नज़र आता है। कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज़ जैसे आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, मे बी ये बहुत ज़्यादा डाउट करने लगे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, या हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे और आपके पार्टनर उसको बहुत अलग तरीके से ले गए। उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर शक किया जा रहा है, मेरे ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, लाइक दिस। सो वो मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है द चैरियट। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर जो है कभी तो ये सोचते हैं, लाइक कभी इनका ये होता है कि मैं रिश्तों की तरफ ध्यान दूँ, कभी इनका सोचना ये होता है कि कुछ नहीं रखा, मुझे अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, मुझे पैसे के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मुझे इस रीडिंग में ज़रूर दिख रही है गाइस कि आपके पार्टनर ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मुझे मेरा करियर देखना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। इनके ड्रीम्स बहुत हाई हैं, इनके एम्स बहुत बड़े हैं, ड्रीमी है ये बहुत ज़्यादा, ड्रीम्स बहुत देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, बट ये कनेक्शन भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ,
अभी आपके कनेक्शन की जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, ये मत सोचो कि सिर्फ आपको तकलीफ़ हो रही है, सिर्फ आप ही इतना सोच रहे हो। अगर आपके दिमाग में ये ना कि क्या उसको भी उतनी तकलीफ़ हो रही है जितना मुझे, हाँ जी बिल्कुल हो रही है, लेकिन बात यही है कि सामने नहीं आती चीज़ें, ठीक है। कभी कभी इंसान सामने आने नहीं देता है कि मैं क्यों बताऊँ कि मैं किसी के लिए तड़प रहा हूँ या किसी के लिए बेचैन हूँ या किसी की बात करना मुझे चाहिए, किसी से करनी है बात, मैं क्यों बताऊँ, उस वाले एटीट्यूड में है। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अपने सारे इमोशंस को हाइड करते हैं भाई, मतलब ये अपने इमोशंस को छुपाते बहुत ज़्यादा है, अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी जो कि बताता है कि जैसे आपके पार्टनर की एक आदत है कि खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मुझे खुल के कुछ बोलना नहीं है, खुद को कंट्रोल कर लो। तो तकलीफ़ इनको भी उतनी हो रही है जितने कि आपको, लेकिन ये खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। रिपनेस होगा ये मेरे। अवेयरनेस, सी देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको यहाँ पर। देखो मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर ना आपकी इम्पोर्टेंस को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उस चीज़ को लेकर ये पूरी तरीके से अवेयर है। ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि लाइक एक एटीट्यूड शायद आपको ये देखने को मिलता होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम रहो ना रहो, रिलेशनशिप रहे ना रहे। हो सकता है आपको ये सुनने को या देखने को इस तरीके का एटीट्यूड मिल रहा है, बट ये सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको फ़र्क पड़ता है, आपके होने ना होने से इनको फ़र्क पड़ता है, बस ये उसको सामने नहीं लेकर के आ रहे हैं, मतलब इसको कह नहीं रहे हैं आपसे, अदरवाइज़ इनको फ़र्क पड़ता है। आप अपने दिल से पूछो, इनको वाकई बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। देखो धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। मैं यहाँ पर एक एनर्जी देख रही हूँ कि धीरे धीरे करके बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में आपके पार्टनर के अंदर। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, सब कुछ जो है वैसा का वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेंजेस मोमेंट टू मोमेंट, बहुत धीरे, बहुत छोटे चेंजेस, बहुत छोटे बदलाव आ रहे हैं। धीरे धीरे फीलिंग्स का आना, धीरे धीरे आपकी तरफ आपके पार्टनर का एक अट्रैक्शन बढ़ना, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव नहीं आ रहा है। नहीं, बदलाव आ रहा है, लेकिन वो स्लो है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत स्लो है, ऐसा मुझे यहाँ पर देखो चेंज यहाँ पर आया ना, चेंज का कार्ड, ब्रेक थ्रू। यस, ये चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, डोंट वरी, धीरे धीरे करके सब कुछ बदल रहा है। और ये जो भी नेगेटिविटी है इससे बाहर आएंगे आपके पार्टनर, ये जो ईगो है इसको भी उनको छोड़ना पड़ेगा एक टाइम पे जा करके। हाँ जी, तो आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, शायद इतना धीरे है कि आपको दिख नहीं रहा, बट आपके सामने होंगे एक दिन। अगर आपकी बात नहीं हो रही, बात हो जाएगी। बात होती है लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं देते, दे देंगे स्टेबिलिटी। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक बदलाव, एक ब्रेक थ्रू ये देख रही हूँ यहाँ पर, एंड ऑफ कोर्स ये होगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है और पॉजिटिव रखना है, ठीक है। नेगेटिविटी से भी पता है अच्छी चीज़ें जो होने वाली होती है ना हमारी लाइफ में, वो नहीं होती हैं। हम सिर्फ अपनी नेगेटिविटी की वजह से उन चीज़ों को ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना, आपने इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कुछ और एनर्जीज। फॉरगिवनेस, ये माफ़ी मांगेंगे आकर के आपसे, ठीक है, माफ़ी मांगेंगे ये आपसे, डोंट वरी, दिस कुड बी द वन। यस, ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, और जब इनको एग्जैक्ट ये चीज़, देखो इनको पता तो है आपकी इंपॉर्टेंस, इनको मालूम है, लेकिन इस चीज़ को ये और भी अच्छी तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि इनको इनका दिल कहता है कि हाँ वो तेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे इनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। एक टाइम ऐसा आएगा इनका दिल और दिमाग दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे कि आप ही हो वो शख्स जिनके साथ ये खुश रह सकते हैं, आप ही वो शख्स हो जिनके साथ इनकी लाइफ अच्छी रह सकती है, आप ही वो शख्स हो जो इनको संभाल सकते हो, आप ही वो शख्स हो जो इनकी विश फुलफिलमेंट हो। इस चीज़ को समझते ही ये आपसे आकर के माफ़ी मांगेंगे, ये मुझे दिख रहा है। यस, ये जो है आकर के माफ़ी मांगेंगे जो आपका दिल दुखाया है इन्होंने उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। डोंट वरी, समय को थोड़ा सा समय दो, वक्त को थोड़ा वक्त दोगे तो घाव भर जाएंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। यू कैन डू दिस। एंड यहाँ पर है सॉलिट्यूड। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है
इमोशन से काफ़ी जूझ रहे हैं, यहाँ पर सॉलिट्यूड का कार्ड है, दुख, इमोशनल डैमेज को बताता है। यू कैन डू दिस, जैसे कि हम कि अपने आप को पुश कर रहे हैं कि यस तुम कर सकते हो ऐसा, तुम कर सकते हो ऐसा। तो क्या है, आपकी पार्टनर अभी क्या कर रहे हैं, अपने इमोशन से फाइट कर रहे हैं, अपनी जो एक इमोशनल साइड है उससे फाइट कर रहे हैं। सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है जहाँ पर अपने इमोशन से फाइट करने वाली एनर्जी है। खुद से फाइट करना, जैसे कि अपने इमोशन से फाइट करना, जैसे आपके लिए जो एक इमोशनल एनर्जी है, आपकी याद आना, आपके ख्यालों में रहना, उसको जैसे कंट्रोल करना कि यस तुम कंट्रोल कर सकते हो इस इमोशनल एनर्जी को। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हाँ जी, ये अपनी सॉलिट्यूड वाली एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कब तक हो पाएगा ये बताओ, ये ज़्यादा दिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आखिर इनको आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, आखिर इनको आपके पास आकर के ही वो सुकून मिलने वाला है, डोंट वरी। बैलेंसिंग एनर्जीज एंड केमिस्ट्री, हाँ जी, तो इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा क्योंकि ये केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, जो आपके इनके साथ एक बॉन्ड है, केमिस्ट्री है ना, ये बहुत, एक देखो यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड है, एडिक्टेड, मतलब कि इनको आदत है भाई आपकी, आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की, तो वो आदत इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। इस बात को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो कि आदत इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, इस कनेक्शन में बैलेंस होने वाला है और ये कनेक्शन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो एक बॉन्ड आपने बनाया था इनके साथ, एक बात बताओ मुझे कि क्या ऐसा बॉन्ड आपका किसी के साथ बना था? अगर आपका नहीं बना तो उनका भी नहीं बना, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि अगर उनका आपके साथ बना और आपका उनके साथ एक बॉन्ड बनाना, इसका मतलब यही है कि भाई दोनों साइड से बना है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लेते, अगर सामने वाला नहीं चाहता तो नहीं बनता। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी रही हैं आपके पार्टनर के लिए, वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए उनकी रही है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक चीज़ें जो है ख़राब हो जाएंगी, रिश्ता, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आपका प्यार सही सच्चा है, आपका बॉन्ड अच्छा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी जो है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। थोड़ा पॉजिटिव रहा जाएगा तो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बाबा की मैसेजेस लूँगी, कोई एक कार्ड आपने अपने लिए चूज़ करना है, ठीक है। कार्ड नंबर 1, टू, कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज़ कर लो आप अपने लिए। सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए देखते हैं, ऑल इज़ वेल। कार्ड नंबर 1, भरोसा रखो ईश्वर के ऊपर, जिनको आप मानते हो, ठीक है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उसके ऊपर भरोसा रखो, वो जो भी करेगा बढ़िया ही करेगा आपके लिए, और आपको टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि आपके लिए जिनको आप मानते हो ना, वो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए सोच रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आप, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपने जैसे कि सरेंडर कर दिया अपने आप को, ठीक है। तो देखो, जब आप ईश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो ऊपर वाला सोचेगा आपके बारे में, अब वो देखेगा कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप यहाँ पर यूनिवर्स, बाबा यही कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप सरेंडर कर चुके हो, अगर आपको ईश्वर पर बिलीव है, भरोसा है, तो फिर आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सोचेंगे अब आपके बारे में, आपको नहीं सोचना है। अब जो भी होगा वो सोचेंगे, जैसा भी होगा वो सोचेंगे, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो बस बेफिक्र रहो, ऑलराइट, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं बाबा कि सब ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, सब ठीक है, ठीक है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए वॉज एंड प्रॉमिसेस का कार्ड है। अगर आपने कभी कोई मन्नत मांगी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं ना कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, मेरा ये काम हो जाए तो इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ अगर आपने मन्नत मांगी है
तो आप उसको पूरा कर दो, ठीक है। अगर याद है तो, याद नहीं है तो कोई चैरिटी कर सकते हो, खाना खिला सकते हो किसी को, जिसको किसी ज़रूरतमंद की किसी तरीके की हेल्प कर सकते हो, वहाँ ये चीज़ पूरी हो जाएगी। आपके रुके हुए काम, आपकी रुकावटें सब सॉल्व हो जाएंगे, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मन्नत, आपकी कोई विश पूरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप मन्नतें मांगते हो लेकिन शायद वो पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप भूल जाते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हो। तो आपको पहले जो पुरानी रह गई हैं उनको पूरा करना है, तब आगे जा करके आपकी अच्छी और भी चीज़ें होंगी, ठीक है। जल्दी आपकी चीज़ें पूरी होंगी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है यहाँ पर धुनी। तो बाबा यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपकी चिंताएं, आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ़, आपकी जेलसी, ये जो है सब आप धुनी में डाल दो, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में। ये मान लो आप कि ये सारी चीज़ों को अपने अंदर पैदा मत होने दो, ठीक है। इन सब चीज़ों का यही है कि चिंता भी मत करो, क्योंकि चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। डर के क्या होगा, डर के कुछ भी नहीं होने वाला है, वही होगा जो होना है। तो पहले ही डर के कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, गुस्सा करके भी कुछ नहीं मिलने वाला। गुस्सा करके आप अपना ही जो है टेम्परेचर हाई करोगे। हर्ट, देखो बात यहाँ पर ये है कि अगर आप हर किसी की बात को सुन के दिल पे लगाने लग गए तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इग्नोर करना सीखो भाई। जेलेसी, उस चीज़ को ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से। अगर किसी चीज़ से जेलस हो रही है उस चीज़ से ही दूर हट जाओ, देखो ही मत उसको। सिंपल सी चीज़ है। जो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं उन सबको धुनी में डालने का मतलब ये है कि वो चीज़ करनी नहीं है, चिंता नहीं करनी है, डरना भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करना है, और ज़्यादा दूसरों की बातों को अपने दिल से भी नहीं लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।